राज्य के ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के अंतर्गत जानकी सेतु पुल के पास गंगा घाट पर अश्लील वीडियो शूट कर वायरल करना एक युवक और युवती को भारी पड़ गया। पुलिस ने वायरल रील्स का संज्ञान लेकर युवक और युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुकदमा दर्ज होते ही युवक ने अपनी सोशल साइट से रील्स डिलीट कर दी है। बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में लोग आस्था के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। पुरोहितों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि पतित पावनी मां गंगा के घाटों पर अश्लील रील्स और वीडियो शूट भी किए जा रहे हैं, जिससे मां गंगा के भक्तों के आस्था को ठेस पहुंच रही है। ऐसे ही आस्था को ठेस पहुंचाने वाली एक अश्लील रील्स 2 दिनों से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। यह वायरल रील्स पौड़ी पुलिस के पास पहुंची। वहीं पुलिस ने रील्स शूट करने वालों के खिलाफ एक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आजकल देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के चक्कर में युवा मर्यादाओं को भी तार-तार कर रहे हैं। ताजा रील इसी बात का उदाहरण है। उन्होंने गंगा घाटों पर इस तरह के वीडियो बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। प्रदेश में चार धाम यात्रा 2024 का सकुशल संपन्न हो गया है, लेकिन अभी से ही धामी सरकार चार धाम यात्रा 2025 की तैयारियों में जुट गई है। सीएम धामी ने चार धाम यात्रा को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश देने शुरू कर दिए हैं। इस वर्ष की चार धाम यात्रा में अव्यवस्थाओं के चलते सरकार की किरकिरी हुई थी, लिहाजा ऐसी गलती या अव्यवस्था दोबारा न हो, इसके लिए सीएम धामी अभी से गंभीर नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि चार धाम यात्रा के संचालन के लिए यात्रा प्राधिकरण गठित करने की बात कही जा रही है। दरअसल चार धाम यात्रा को प्रदेश की आर्थिकी का आधार मानते हुए सीएम पुष्कर धामी ने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर यात्रा प्राधिकरण का गठन कर अभी से ही आगामी यात्रा की तैयारियां शुरू करने को कहा है। आज अधिकारियों के साथ एक बैठक में सीएम ने कहा कि यात्रा को बढ़ावा देने के साथ ही इसे व्यवस्थित करने के लिए यात्रा प्राधिकरण का गठन प्राथमिकता पर किया जाए। इसके लिए सभी हितधारकों की राय ली जाए। इसके साथ ही बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग की वेबसाइट को और बेहतर बनाया जाए, ताकि यात्रा संबंधित सभी जानकारी वेबसाइट पर ही मिल जाए। सीएम धामी ने आगामी चार धाम यात्रा की तैयारी समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। जिस तरह से इस वर्ष यात्रा काल में बारिश और आपदा ने यात्रा को नुकसान पहुंचाया है, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कई तरह के निर्देश दिए हैं। आपदा में क्षतिग्रस्त मुख्य मार्गों के साथ ही आंतरिक मार्गों को भी प्राथमिकता पर ठीक करने को कहा गया है, ताकि यात्रा सीजन में लोगों को कोई परेशानी न हो। राज्य उत्तराखंड में स्थित पहाड़ों की रानी मसूरी में अंग्रेजों के जमाने से स्थापित कंपनी गार्डन का नाम अटल उद्यान हो गया है। मसूरी कंपनी गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अटल उद्यान का उद्घाटन किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को यह अटल उद्यान समर्पित किया गया है। अब जल्द ही अटल जी की आदमकद मूर्ति भी अटल उद्यान में स्थापित की जाएगी। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड का निर्माण में अहम योगदान दिया था। आज उनके सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का लगातार विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विभिन्न योजनाओं के तहत उत्तराखंड का विकास हो रहा है। सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं और नए पर्यटन स्थल विकसित किए जा रहे हैं। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में जल्द नगर निकाय चुनाव होंगे। आरक्षण की प्रक्रिया करीबन पूरी हो चुकी है। जल्द ही निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथि घोषित करेगा। सरकार नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि केदारनाथ की सीट बीजेपी जीत रही है। जिस तरीके से बेवजह के आरोप कांग्रेस लगा रही है, उससे साफ है कि कांग्रेस केदारनाथ की सीट हार चुकी है। प्रदेश के राशन डीलर्स की समस्याओं को लेकर खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने गुरुवार को डीलर्स और अधिकारियों के साथ बैठक की। देहरादून स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के राष्ट्रीय खेल सचिवालय में हुई बैठक में मंत्री ने राशन डीलर्स एसोसिएशन की समस्याओं को सुना। साथ ही अधिकारियों को राशन डीलर्स की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। मंत्री आर्य ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को सस्ता गल्ला दुकान विक्रेता लाइसेंस में 33% का आरक्षण दिया जाएगा।
महिला सस्ता गल्ला दुकान विक्रेताओं का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राशन विक्रेताओं को जून महीने तक का लाभांश दे दिया गया है। ऐसे में बाकी बचे लाभांश और भाड़े के भुगतान की धनराशि के लिए केंद्र सरकार को अवगत करा दिया गया है। राशन विक्रेताओं को जल्द लाभांश मिले, इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलने वाले राशन के लिए बचे हुए भुगतान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिलों के संबंधित डीपीओ और डीएसओ के साथ वर्चुअल बैठक कर भुगतान में आ रही दिक्कतों के समाधान करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि 100% राशन वितरण करने वाले विक्रेताओं को दुकान खोलने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। साथ ही सशर्त 100% लाभार्थियों को राशन वितरण करने वाले विक्रेताओं पर बेवजह दबाव न बनाने, इसके लिए भी आदेश जारी किया जाएगा। राशन के 100% ऑनलाइन वितरण पर मंत्री आर्य ने कहा कि बायोमेट्रिक व्यवस्था को लगातार हाईटेक किया जा रहा है ताकि सुदूरवर्ती जनपदों में भी ये सिस्टम कारगर हो। राज्य उत्तराखंड के जनपद नैनीताल में मुखानी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक तलाकशुदा महिला ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने पूरे मामले में आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मुखानी थाना क्षेत्र की रहने वाली मूल रूप से बरेली निवासी तलाकशुदा महिला ने नैनीताल जनपद के मुक्तेश्वर युवक के ऊपर शादी का झांसा देकर पिछले 1 साल से दुष्कर्म और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। मुखानी पुलिस ने मामले में पीड़ित की तहरीर पर दुष्कर्म समेत पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुखानी थाना प्रभारी विजय मेहता ने बताया कि मुखानी पुलिस को दी तहरीर में बरेली निवासी महिला ने बताया है कि वह मुखानी क्षेत्र में अपनी बेटी के साथ किराए में रहती है। किराए में ब्यूटी पार्लर का संचालन करती है। उसका पति के साथ पूर्व में ही तलाक हो चुका है। आरोप है कि 1 साल पहले वह अल्मोड़ा से हल्द्वानी की ओर आ रही थी। इस दौरान टैक्सी मालिक निवासी मुक्तेश्वर से उसकी दोस्ती हो गई। इसके बाद उसका घर में आना जाना शुरू हो गया। आरोप लगाया कि युवक ने उसे शादी का झांसा दिया और 1 साल तक उसके साथ संबंध बनाए। बाद में शादी की बात आई तो युवक मुकर गया। महिला ने बताया कि 10 और 11 नवंबर को वह अपने ब्यूटी पार्लर में थी। इस दौरान आरोपी उसके घर आया और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की। एसओ मुखानी विजय मेहता ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी।